गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीक हमने कैमरे में बंद अपाहिज कविता पढ़ी थी, उसकी व्याख्या सुनी थी और आज पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न और उत्तर हम पढ़ेंगे कविता के साथ। पहला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट्स। कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई हैं, ब्रैकेट्स में। आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है, यानी क्यों रखी गई हैं, किस कारण से रखी गई हैं। कविता में निम्नलिखित पंक्तियाँ कोष्ठक में रखी गई हैं। कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। यह अवसर खो देंगे। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कैमरा बस करो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, बस थोड़ी ही कसर रह गई। इन सभी पंक्तियों से यह अर्थ स्पष्ट होता है कि मीडिया के लोगों के पास संवेदनाएं नहीं होती हैं, संवेदनहीन होते हैं वो लोग, क्रूर होते हैं। यदि इन पंक्तियों को कवि बस थोड़ी ही कसर रह गई, यदि इन पंक्तियों को कवि न भी लिखता तो कविता का मूल भाव स्पष्ट पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, यदि वह ऐसा ना करता। इसीलिए ब्रैकेट्स में दी गई, कोष्ठक में दी गई इन पंक्तियों के कारण शारीरिक और मानसिक अपंगता का परिचय मिलता है, बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। अपने विचार लिखिए। प्रस्तुत कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुणा का भाव प्रकट करता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है। वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है, उसकी परेशानियों से कोई वास्ता नहीं है। यह कविता इस बात को स्पष्ट करती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकतम कार्यक्रम कारोबारी व्यवसायीकरण के दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वो लोग संवेदनहीन होते हैं। इस तरह बनावटी, दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यही व्यंग्य स्पष्ट किया है कि मीडिया वाले समर्थ और शक्तिशाली होते हैं। इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे किसी की करुणा को पर्दे पर दिखाकर किस प्रकार से अपना व्यवसाय चलाते हैं, पैसा कमाते हैं। वे एक दुर्बल अर्थात अपाहिज, अपंग व्यक्ति को लोगों के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्धि पाई जा सके, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाई जा सके। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? कार्यक्रम संचालक या निर्माता का एक ही उद्देश्य होता है, अपने कार्यक्रम को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाना, ताकि वह धन और प्रसिद्धि प्राप्त कर सके, अर्थात उसका चैनल नंबर 1 बन सके, टीआरपी बढ़ सके। इस उपलब्धि के लिए उसे
चाहे कोई भी नाटकीयता या तरीका क्यों ना अपनाना पड़े, वह अपनाता भी है। कविता के आधार पर यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे सहानुभूति बटोरने का आसान तरीका या संरचनात्मक तरीका उद्देश्य चैनल का पूरा हो जाता है। समाज उसे अपना हितैषी समझने लगता है तथा इससे उसको धन और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के प्रति अपना नज़रिया या दृष्टिकोण किस रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहना चाहता है कि मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं, बल्कि जानते हैं। वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे, लेकिन वे इस रोने वाले दृश्य को ज़्यादा देर तक नहीं दिखाते, न दिखाना चाहते, क्योंकि ऐसा करने में उनका पैसा बर्बाद होता है। कहा है ना कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। समय और पैसे की बर्बादी वे कदापि नहीं करना चाहते। शेष अगले पीरियड में छात्रों। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कविता के साथ के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक पढ़े थे। आज हम कविता के आसपास के प्रश्नों और उत्तरों का अध्ययन करेंगे। यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों को करवाना पड़े तो आप किन शब्दों में करवाएंगे? यदि हमें शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों को करवाना पड़ेगा तो हम उसके गुणों को सबके सामने पहले प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे, और हम उसकी कमज़ोरियों को कदापि व्यक्त नहीं करेंगे। मेरा मित्र रमेश शर्मा है, जो मेरे साथ 12वीं कक्षा में पढ़ता है। वह बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र है। 10वीं की परीक्षा में भी उसने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय और माता पिता का गौरव बढ़ाया था। इस तरह से हम उसका परिचय देंगे। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत कविता पाठ बहुत सुंदर तरीके से, या हम ये कह सकते हैं कि यह छात्र गाना बहुत अच्छा गाता है, और उसकी अन्य क्वालिटीज़ बताएंगे। इसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, और ऑन द स्पॉट जब भी इसको माइक पर बोलने के लिए कहा जाता है तो यह तुरंत उस विषय पर बोल सकता है। या जितने भी हमारे विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं और उसमें हमारा विद्यालय विजयी होता है तो उसका श्रेय हमारे इस मित्र अर्थात रमेश शर्मा को ही जाता है। इस तरीके से हम लोगों को उसका परिचय करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षिप्त रूप में लिखिए। यदि हम ऐसे कार्यक्रम को देखेंगे तो हमें बहुत दुख होगा, चैनल वालों के लिए नहीं बल्कि उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर। हमारा मन उस अपंग व्यक्ति के प्रति करुणा से भर जाएगा। हमें मीडिया के लोगों और प्रश्नकर्ता पर कई बार बहुत बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है, क्योंकि ये लोग संवेदनहीनता का परिचय देते हैं इस प्रकार के अनुपयोगी प्रश्न पूछकर। उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना होता है, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाना होता है। हालांकि वो कहते यही हैं कि हमारा कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण है, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करता है, बढ़ावा देता है, परंतु वास्तव में उनकी स्वार्थ सिद्धि होती है और इसके अतिरिक्त उनकी किसी और तरह की मंशा या मानसिकता नहीं होती है। वो केवल कार्यक्रम को सामाजिक बताकर अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाते हैं और पैसा कमाने का धंधा करते हैं। अन्य उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। और भावनाओं की जहाँ तक बात है तो ऐसा उनके विषय में सोचना
उचित नहीं है, क्योंकि उनमें भावनाएं बिल्कुल नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निदेशक को लिखिए। ये छात्रों पत्र लिखना है और ये अपनी कॉपी में आपको लिखना है। हाँ, जो इस पत्र में लिखा गया है डेट आप चेंज कर देंगे, आज की डेट डालेंगे। और इसके साथ साथ यदि इसके अतिरिक्त आपको कुछ और मुख्य बात लगती है लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। आपके प्रतिष्ठित चैनल ने दिनांक 10 को एक कार्यक्रम, दिव्यांग से संबंधित कार्यक्रम प्रकाशित किया था। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता द्वारा दिव्यांग से ऊट-पटांग, ऊल जलूल भी कह सकते हैं, अनुपयोगी भी कह सकते हैं, बेतुके प्रश्न पूछे जा रहे थे। ऐसे प्रश्नों से उसकी, यानी जो जवाब देने वाला व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति था, उसकी परेशानी कम होने की अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है, बल्कि उसकी पीड़ा बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था मानो विधाता की कमी का मजाक उड़ाया जा रहा है। दुनिया के सामने सार्वजनिक उसकी पीड़ा को नहीं, बल्कि हम उसका खुलकर मजाक उड़ा रहे हैं। प्रस्तुतकर्ता हिटलरशाही तरीके से प्रश्न पूछे चला जा रहा था और अपंग या दिव्यांग व्यक्ति लाचारी के अलावा कुछ और, विवशता के अतिरिक्त कुछ और प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऐसे बेतुके सवालों का जवाब वह नहीं दे पा रहा था। अतः आपसे निवेदन है कि ऐसे कार्यक्रम को प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलती हो। आशा है भविष्य में आप इस तरह के कार्यक्रमों के प्रस्तुतिकरण के दौरान पीड़ित व्यक्ति की संवेदनाओं को ध्यान में रखकर ही अपना प्रश्न तालिका बनाएंगे और बाद में आप भवदीय में अपना नाम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए छंदबद्ध के नीचे दी गई खबर के अंश को पढ़कर बिहार के इस बुधिया से एक काल्पनिक साक्षात्कार कीजिए। यह आपको स्वयं लिखना है। इसमें आप दिव्यांग कदापि नहीं लेंगे, एक होनहार बालक लेंगे। इसमें जो दिया है उसको आप ध्यान में ना रखते हुए एक होनहार बालक को आप लेंगे। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे और बाकी के प्रश्न आपको मैं कल, यानी नेक्स्ट टर्न पर करवाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।